सर प्लीज़ वाज़ेह करें साइकोथेरेपी क्या है? साइकोथेरेपी क्या है? एक इंसान को एक दिन में 70 से 90 हज़ार ख़यालात आते हैं। एक सेकंड में 2 से 3 ख़यालात आते हैं। ये ऑटो हैं और ये थॉट्स हमारे सिस्टम के अंदर पांचों हवास की बुनियाद के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ख़यालात बनना शब से शुरू होते हैं जब हम अपने माँ की पेट में सिर्फ 4 माह के होते हैं। तो आप इमेजिन करें जो भी आज का आपका दिन है, आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आप 4 महीने माँ के पेट से आज तक 70 से 90 हज़ार मल्टीप्लाई पर डे करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने ख़यालात का अंबार आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होगा। और ये ऑटो होते हैं, मेजॉरिटी ये इनवॉलंटरी आते हैं, खुद आते हैं, ख़यालात आ रहे होते हैं। आप उनके ख़यालात के ऊपर इस तरह काबू नहीं पा सकते, ना रोक सकते हैं जब तक आप हयात हैं। ये ख़यालात क्या करते हैं? ये ख़यालात जब हमारे आते हैं तो हमारा जो कंडीशनिंग हुई हुई है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम पले हैं, हम बड़े हैं, हम इस ख़यालात को एक मतलब देते हैं जिसका मतलब बिलीफ होता है। मुझे ख़्याल आया कि वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ख़्याल आया है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर 100 मफरूज़े जो है इसके ऊपर पैदा कर लिए कि उसको मेरा कोई ख़्याल नहीं होगा, उसको वो किसी का भी ख़्याल नहीं करता, उसको कोई परवाह नहीं है, सो एन एंड सो फोर्थ। मैं इसको मस्बत भी कर सकता हूँ और मैं इसको मनफी भी कर सकता हूँ। यानी मेरे ख़यालात आए, ख़यालात के ऊपर मेरा ऑटोमेटिकली एक बिलीफ फॉर्म हो गया। जो भी मेरी कंडीशनिंग हुई है, जो भी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जो भी बचपन से आज तक मुझे इसका मतलब बताया गया है कि इस चीज़ का मतलब ये होता है, जब मेरे ये बिलीफ बना तो फिर मेरे एहसासात और जज्बात जन्म लेते हैं। अब मैं उस मायूसी के अंदर, खुशी के अंदर, गुस्से के अंदर, और मेरे ये जज्बात जो है वो बनने शुरू हो गए। इसी जज्बात और की बुनियाद के ऊपर मैं कोई ना कोई अमल करूँगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या था? मेरे पास ख़यालात आए, उस ख़यालात से मुझे एक बिलीफ सिस्टम जो है बन गया मेरा, और मैंने समझा कि इसका मतलब यही है। उसके बाद मेरे उसी तरह के एहसासात और जज्बात जो है वो बन गए, और वो एहसासात जज्बात की बुनियाद के ऊपर मैंने कोई अमल किया। अब वो जो मेरा अमल है, मेरा जो बार बार का जो अमल है, जो मेरा रिपीटेटिव अमल है, वो मेरी आदतें बन जाती हैं, और उन आदतों ही की बुनियाद के ऊपर मैं वो हासिल करता हूँ जो भी मुझे नतीजा उसका मिलता है। तो अब अगर वो जो नतीजा जैसे मेरे ख़यालात थे, जिस तरह मैंने उसके ऊपर अपना बिलीफ बनाया, जिस तरह उस बिलीफ के ऊपर मेरे जज्बात और एहसासात बने, उस एहसासात और जज्बात की बुनियाद के ऊपर मैंने जो काम किया, वो जो मुस्तकिल मैंने अपने काम किए, अमल किए, वो मेरी आदतें बनी, और उसी आदतों से मुझे वो नतीजा अल्टीमेटली हासिल हो गया कि जो मेरे साइकिल के अंदर था। साइकोथेरेपी क्या करती है कि इन सारे जो मैंने आपको स्टेजेस बताए, इनको जाके चैलेंज करती है, उनको जाके आपको शऊर देती है, वो कॉग्निशन आपको देती है कि क्या वाकई इस ख्याल का यही मतलब है, या इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। क्या वाकई आप ख्याल ही हैं या इसके अलावा भी आप कुछ हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को चेक करती है, आपको उसकी आगाही देती है कि इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ये हो, ये कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह उनकी वजह से जो आपने एक जज्बात अपने बना लिए हैं, जो आप भड़क रहे हैं, क्या ये वाकई सही हैं, क्या इसका और भी कोई मतलब हो सकता है, या इसका कोई और भी राब्ता हो सकता है। उसी के बाद जो आपका अमल है वो क्या अलाइंड है जो आपको अपनी सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए होना चाहिए। क्या इस अमल से आपको वो फ़वाइद हासिल होंगे जो आप इस साइकिल के शिकार हो गए हैं। क्या आपकी आदतें आपके लिए और इस माशरे के लिए फ़ायदेमंद हैं, या वो नतीजा जो आप हासिल करना चाहते हैं और आप नहीं हासिल कर रहे, तो उस नतीजे को हासिल करने के लिए आपको अपने उस जज्बात और एहसासात को, आपको आपके उस बिलीफ सिस्टम को, यकीन के सिस्टम को, आपके अपने अमल को, आपके अपनी आदतों को नज़र सानी करनी होगी, हकीकत पसंदी करनी होगी, अक़ल और शऊर के तराजू में उनको तोलना होगा, और उसके बाद फिर जब आप ये बनाएंगे तो फिर इस पूरे साइकिल के अंदर आप वो नतीजा हासिल कर सकेंगे जिस नतीजे को आप चाहते हैं कि हमें एक कामयाब नतीजा अपने अमल का ये मिले। इस सारे प्रोसेस को जो इंटरवेंशंस होती हैं, जो थेरेपीज़ होती हैं, जो समझाया जाता है, ये सब को हम साइकोथेरेपी कहते हैं।